हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम 12th फिजिक्स में पहले पेपर को लेकर के आए हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चैप्टर पहला है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश और विद्युत क्षेत्र, और टॉपिक है आवेश। तो इसके पहले आप 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो जिस प्रकार से दो कणों में या दो बॉडी में उसके द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बिल्कुल उसी तरह से हर कण में अगर कोई ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण दो कणों के बीच विद्युत बल लगता है, तो कणों में निहित उस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश की एक छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि कणों में स्थित वह गुण जिसके कारण दो कणों के बीच विद्युत बल लगता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश की एक छोटी सी परिभाषा बन के आएगी। आवेश कणों में स्थित वह गुण है जिसके निहित होने से दो कणों के बीच विद्युत बल, जो दो प्रकार का होता है, एक होता है विद्युत आकर्षण बल और दूसरा होता है विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये आवेश की छोटी सी परिभाषा हो गई कि आवेश कणों में स्थित वह गुण है जिसके निहित होने से दो कणों के बीच विद्युत बल, ब्रैकेट में विद्युत आकर्षण अथवा विद्युत प्रतिकर्षण लगता है। अब अगर विद्युत बल दो प्रकार का होता है, विद्युत आकर्षण बल और विद्युत प्रतिकर्षण बल, तो आवेश भी दो प्रकार का होगा। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धन आवेश, इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋण आवेश, क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहाँ पर हम बता दें कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो केवल आकर्षण बल होता है, इसीलिए द्रव्यमान केवल और केवल पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन आवेश यहाँ पर दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, इसलिए इन आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो भी दो प्रकार का होता है, विद्युत आकर्षण बल और विद्युत प्रतिकर्षण बल। अब बात आती है कि कहाँ विद्युत आकर्षण बल लगता है और कहाँ विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आप जान लें कि यदि आवेश समान प्रकार के हों, जैसे धन धन आवेश हो या ऋण ऋण आवेश हो, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल जो होता है वो विद्युत प्रतिकर्षण बल होता है। और यदि आवेश डिफरेंट प्रकार का हो, एक धन आवेश हो दूसरा ऋण आवेश हो, तो उनके बीच जो बल लगता है उस बल को विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि समान आवेशों के बीच, चाहे वो धन धन आवेश हो या ऋण ऋण आवेश हो, लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो विद्युत प्रतिकर्षण बल होता है। और विपरीत आवेशों के बीच, एक धन हो दूसरा ऋण हो, तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो आकर्षण बल होता है। तो क्या लिखेंगे कि समान आवेशों, ब्रैकेट में लिख दीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव अथवा निगेटिव निगेटिव के बीच लगने वाला विद्युत बल प्रतिकर्षण बल के बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल एवं विपरीत आवेशों, एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, के बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है। तो ये तो हो गया हमारा कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश कणों में स्थित वह गुण है जिसके निहित होने से दो कणों के बीच विद्युत बल, जिसको आप विद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं अथवा विद्युत प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं, लगता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब समान आवेश हो, जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उनके बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत आवेश हो, जैसे एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो उनके बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है। अब
आवेश एक भौतिक गुण है, एक भौतिक राशि है, तो उसका मात्रक होगा। तो आवेश का मात्रक कूलाम, ये MKS पद्धति का मात्रक है। और आवेश का एक और मात्रक होता है जिसको E से लिखते हैं। E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी का मान होता है। तो एक और मात्रक, एक अन्य मात्रक E, और E का मान क्या होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअली ये किसी इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश का मान होता है। तो आवेश का एक और मात्रक हो गया E। अब बात आती है एक नए टॉपिक की जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज। तो आइए देखते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज क्या होता है। आवेश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज के अनुसार किसी भी कण पर जो आवेश की मात्रा होती है वो आवेश के एक निश्चित मान E, जिसको आप देख चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के पूर्ण गुणक के बराबर होता है। यानी आवेश का क्वांटम सिद्धांत अगर हम देखना चाहें तो हम कहेंगे कि आवेश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी कण पर आवेश की मात्रा आवेश के एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणक होता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी कण पर आवेश की मात्रा आवेश के एक निश्चित मान का पूर्ण गुणक होता है। ये आवेश के क्वांटम सिद्धांत का छोटा सा डिफिनेशन हो गया कि किसी कण पर आवेश की मात्रा आवेश के एक निश्चित मान का पूर्ण गुणक होता है। वह निश्चित मान E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम को C से लिखते हैं, के बराबर होता है। आप थोड़ा सा क्वांटम सिद्धांत को मैथ के रूप में, गणित के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि मान लिया किसी कण पर आवेश की मात्रा Q हो, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये Q E का पूर्ण गुणक होगा। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार Q बराबर NE। आप देखें यहाँ कि आवेश का मान एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक का मतलब n क्या होगा? यहाँ पर पूर्णांक होगा। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कोई भी पूर्ण संख्या होगी। तो ये हमारा आवेश के क्वांटम सिद्धांत का मैथमेटिकल गणितीय रूप है Q इक्वल टू N इंटू E, जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और N 1 2 3 4 से लेकर के कुछ भी पूर्ण संख्या होगा। तो ये हो गया आवेश का क्वांटम सिद्धांत। अब आगे हम देखेंगे कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उस बल का मान कितना होता है या वो बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस संदर्भ में हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया गया है जो कूलाम के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। तो अगले वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संदर्भ में कूलाम का नियम क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा रहा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश से संबंधित क्वांटम सिद्धांत क्या होता है और किन आवेशों के बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है, किन आवेशों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगले वीडियो क्लिप में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप देखना ना भूलिएगा। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।